अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की खूबसूरत वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमें कहते हैं सैयद एहसनास और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। देखो दोस्त, मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। याद रखना, बुरे इंसानों की सोहबत से परहेज़ करो क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में ख़तरनाक। दोस्तों, कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं, तो उस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़ के पीछे हट जाना चाहिए। जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़ुबान से निकली हर दुआ कबूल हो जाती है। याद रखना, रोटी का एहतराम करना कि वो आसमान और ज़मीन की बरकत से है। जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा, उसकी मग़फ़रत हो जाएगी। जो मर्द कसरत से औरतों से बातचीत करता है, उस मर्द का दिल मुर्दा हो जाता है। उस खुदा पर भरोसा करो जो तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिज़्क बंद नहीं करता। याद रखना, दौलत हो तो परदेश में भी देश है और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। खुदा की लानत हो उस शख्स पर जो माँ और औलाद में जुदाई डालता है और बहन भाइयों में तफरका पैदा करता है। मर्द को उस लुकमा का भी अजर मिलता है जो वो अपनी बीवी को खिलाता है। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छू कर भी अपनी गर्दन झुका कर रखता है। मौला अली अलैहिस्सलाम जब भी आज़ान सुनते तो कांपने लगते और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। किसी ने पूछा तो बताया कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, न जाने मैं हक अदा कर पाऊँगा या नहीं। याद रखना दोस्तों, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह न करे। दोस्तों, ज़िंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज ज़मीन को ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। पता है दोस्तों, अल्लाह जब भी किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो उसे किसी के हाथ ज़रूर तोड़ता है ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना दोस्त, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी ज़ुबान खूबसूरत है तो याद रखना दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। याद रखना, मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। अपने नुकसान से हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। अच्छा दोस्त, जो तुमसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल आन पड़ी है, उसे अल्लाह के हवाले कर दो और फिर देखो अल्लाह की रहमत को कैसे तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। याद रखना, दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत न कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जब कोई चीज़ अपने वालिदैन को दो तो इस तरह दो जिस तरह कोई ग़ुलाम अपने आका के सामने कोई चीज़ पेश करता है। ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखो, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, यानी तुम्हारा बाप, एक वो जिसने तुम्हारी हार को भी जीत कहा है, यानी तुम्हारी माँ। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर कि जिसकी माँ ज़िंदा हो और वो दुआ के लिए दूसरों को कहे कि मेरे लिए दुआ करना। याद रखना दोस्त, जिसने अपनी माँ का पैर चूमा गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया।
ज़िंदगी में कसम कदम कलम बहुत सोच समझ कर उठाना, अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। ये दिल जीत भी लेते हैं और ये दिल चीर भी देते हैं। याद रखना, इंसान की इंसानियत तब ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। उस घर में बरकत और खुशियाँ कभी भी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज़ें घर से बाहर जाती हों। किसी भी जानवर को उसके मुंह पर मत मारा करो, क्योंकि जानवर अपने मुंह से अल्लाह की तस्बीह करता है। दोस्तों, बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ़ फरमाता है। याद रखना दोस्तों, कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे हुए हैं जो बुढ़ापे में तौबा करने के ख्वाहिशमंद थे। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। जो शख्स नौजवानी में शादी कर लेता है तो शैतान चीख उठता है कि हाय, उसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। और पता है, पुरानी तस्वीरें देखते हुए अक्सर मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में नमी सी आ जाती है कि कितना कुछ बदल गया है। लकीरें भी अजीब होती हैं साहब, माथे पर खींच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, ज़मीन पर खींच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, रिश्ते पर खींच जाएं तो दीवारें बना देती हैं। और दोस्तों, बारिश का कतरा सीपी और सांप दोनों पर गिरता है, जबकि सांप उसे जहर बना देता है और सीपी उसे मोती। बस दोस्तों, जिसका जैसा ज़र्फ़ वैसी ही उसकी तख्लीक। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी हौसला अफजाई करते हुए इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिए। रोज़ाना ऐसी खूबसूरत दिलों को छू लेने वाली वीडियोस के हसूल के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर।